नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 20 इडियम्स यानी मुहावरे। ये जो मुहावरे हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से एग्जाम के लिए। इडियम्स आपको पता है, आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, यहां पर हमसे मुहावरे पूछे जाते हैं। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, वीडियो हो, पटवार हो, ठीक है, वीडियो हो, पटवार हो, एलडीसी हो, इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अगर सेंट्रल लेवल के एग्जाम पूछे जाएं तो एसएससी, बैंक, इन एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉप 20 इडियम्स, वो इडियम्स जो ज्यादातर पूछे जाते हैं या ज्यादातर हम एग्जाम में देखते हैं। मोस्ट रिपीटेड, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे उनको हम याद करें। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि उनको इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है उनको याद नहीं होते। रीजन क्या है कि हम उनको काम में नहीं लेते। केवल एक रीजन है कि हम उनको काम में नहीं लेते। अगर हम उनको काम में लेने लग जाएं डेली लाइफ में, 2-4 दिन में एक बार, दिन में एक बार, 10-5 दिन में एक बार, तो वो चीजें, वो इडियम्स हैं या वन वर्ड्स हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, कुछ भी हैं, वो लाइफ टाइम हमें याद रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम कोशिश करेंगे कि इडियम्स, वन वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स को हम डेली लाइफ में काम में लें, जिससे हमें वो चीजें याद हो जाए। तब ही याद हो सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। किताब लेके बैठ जाएं, ये रट्टा मार लिया, इडियम्स मतलब ये, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब ये होगा, इससे वो चीज याद नहीं है। इससे 10, 20, 50 आप याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाओगे आप जब ऐसे ऑप्शंस आएंगे कंफ्यूज वाले। तो हम इनको सेंस वाइज समझेंगे, इनको याद करने का तरीका देखेंगे, किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, नंबर 1, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड। अब मुझे बताओ, वन मतलब तो क्या होता है? वन मतलब तो सिंपल है कि कोई भी एक व्यक्ति, एनीवन हो सकता है। उसके बाद विट का मतलब क्या है? विट का मतलब होता है बुद्धि। विट का मतलब क्या होता है? हमारी बुद्धि होता है। विट का मतलब क्या होता है? हमारी बुद्धि होता है, हमारी नॉलेज होता है हमारी विजडम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? विट बोल लेते हैं। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है हम उसको क्या बोल देते हैं? वाइज बोल लेते हैं, विटी बोल लेते हैं। इस तरह से काम में लेते हैं। तो अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, किसका अंत हो रहा है? एंड मतलब क्या है? अंत है। अगर किसी की बुद्धि का अंत हो जाए, चलिए मान लीजिए आप कोई मैथ्स का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मैथ्स का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अब आपने इतनी माथापच्ची कर ली, इतने ज्यादा परेशान हो चुके, 1 घंटा हो गया, 45 मिनट हो गए, 1.5 घंटा हो गया, भाई साहब वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है। क्या हो गया? आपकी सिचुएशन कैसी होगी? एट वंस विट्स एंड हो गया। आपका मोबाइल खो गया, आपको पता था, आपने तकिए के पास ही रखा था, लेकिन जैसे आप उठे, आपका दिमाग इतना काम करता नहीं है, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं अचानक, आपने तकिए के नीचे ढूंढ लिया, अलमारी में ढूंढ लिया, बेड पर ढूंढ लिया, इधर उधर मोबाइल ढूंढ लिया। अब आपकी बुद्धि खत्म। यार मेरा मोबाइल कहाँ है? सुबह तो यही रखा। यानी अब आपने सोचना बंद कर दिया, दूसरे के ऊपर डाल दी कि भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, ये ढूंढ के बता दे, मेरा मोबाइल कहाँ है, यहाँ रखा था, वहां रखा था। यानी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम सोचना बंद कर देते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यार ये हुआ कैसे? तो ऐसी सिचुएशन में एट वंस विट्स एंड मुहावरा काम में लिया जाता है, जिसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड यानी कंफ्यूज हो जाना। क्या हो जाना? कंफ्यूज हो जाना। एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली एग्जाम में या तो आपको ऑप्शन मिलेगा परप्लेक्स्ड या ऑप्शन मिलेगा कंफ्यूज्ड। कि हम बहुत ज्यादा जब कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेकर, परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो चीज हमें याद नहीं है, तो हमारी बुद्धि का अंत हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, नाउ आई एम एट माई विट्स एंड। अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। यार ये काम कैसे हुआ? मैंने तो पेपर बहुत अच्छा दिया था, नंबर क्यों नहीं आए? नाउ इस बात को लेकर क्या हूं मैं? मेरी विट एंड हो चुकी है, मेरी बुद्धि खत्म हो चुकी है कि अब मैं बहुत ज्यादा क्या हूं? परप्लेक्स्ड हूं और कंफ्यूज्ड हूं और परेशान हूं। इस तरह से हम ऐसे मुहावरों को याद कर सकते हैं। नंबर 2, नंबर 2, इसका उल्टा,
at one's fingertips, at one's fingertips. फिंगर ये हमारी फिंगर, टिप्स ये हमारी टिप्स, फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स। कोई भी चीज हम याद करते हैं ज्यादातर 90% जो लोग हैं आज भी जब उनको कोई चीज काउंट करनी है 10 5 तक 10 15 20 तक तो वो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। हाँ भाई इतने दिन बचे हैं वीक में, इतने दिन बाद छुट्टी आएगी, इतने मैंने याद कर लिया, इतना काम हो गया, इतने काम बाकी हैं, इतनी चीजें हो गई। तो कुछ चीजें लाइफ में ऐसी होती है जो हमें फिंगर टिप्स पर याद रखनी चाहिए। जैसे आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे याद है नहीं है, याद है तो अब दोस्त आपसे पूछेगा भाई क्या तुझे मेरा बर्थडे याद है? हाँ यार तेरा बर्थडे तो हमारा हमेशा मेरी फिंगर की टिप्स पर रहता है, या तेरी बर्थ डेट तो हमेशा मेरी फिंगर की टिप्स पर रहती है। सही बात है नहीं है? किसी के मोबाइल नंबर, तेरे मोबाइल नंबर तो मेरी फिंगर टिप्स पर हैं, यानी हमेशा याद है। तो फिंगर टिप्स पर होना किसी भी चीज का किस पर होना? फिंगर टिप्स पर होना, यानी ऑलवेज लर्न्ड, हमेशा ऑलवेज लर्न्ड, हमेशा कोई चीज कैसी है हमें याद है, हमें उस चीज की क्या है कंप्लीट नॉलेज है, हमें उस चीज की क्या है कंप्लीट नॉलेज है, या हम किसी चीज को लेकर क्या है कंप्लीटली अवेयर हैं, या हम किसी चीज को लेकर क्या है कंप्लीटली अवेयर हैं। तो किस चीज की कंप्लीट नॉलेज होना, हमेशा वो चीज आपकी उंगलियों पर याद हो, तो क्या है इंग्लिश में मुहावरा क्या हो जाएगा? एट वंस फिंगर टिप्स, किसी की फिंगर टिप्स पर होना, यानी हमेशा उसके दिमाग में होना, हमेशा वो चीज याद होना। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बीट, बीट ब्लैक एंड ब्लू। ये हम बचपन में सुना करते थे, आज तो आप लोग क्या हो गए हैं? बड़े हो गए हैं। क्या हो गए हैं आप लोग? बड़े हो गए हैं, तो आपके साथ ये ब्लैक एंड ब्लू वाला काम नहीं होता। लेकिन बचपन में जब हम उधम मचाते थे, बचपन में जब हम शैतानी करते थे, क्या करते थे बचपन में जब हम शैतानी करते थे, तो मम्मी या पापा जो हमें धोते थे, जो हमारी कुटाई करते थे, कितनी भयंकर हमारी कुटाई होती थी बचपन में। टीचर लोग भी जो कुटाई करते थे, भयंकर वाली कुटाई करते थे, भयंकर वाला पनिशमेंट हमें देते। तो अगर भयंकर वाला पनिशमेंट हो, बीट यानी पीटना, और कैसे पीटना? मर्सीलेसली, मर्सी यानी दया, लेस यानी बिल्कुल नहीं, तो मर्सीलेसली यानी बिना दया के बहुत बुरे तरीके से पीटना, कि पीट पीट कर, हम घर में नहीं काम में लेते भाई, मैंने उसको पीट पीट कर, मैंने उसको पीट पीट कर लाल पीला कर दिया। हमारे राजस्थान में तो यही बोलते हैं कि भाई मैंने उसको पीट पीट कर लाल पीला कर दिया है, पीला लाल कर दिया। लेकिन इंग्लिश में पीला लाल नहीं बोलते हैं या लाल पीला नहीं बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं काला नीला कर दिया। मैंने उसको पीट पीट कर कैसा कर दिया? लाल पीला कर दिया, यानी ब्लैक और ब्लू कर दिया। तो किसी को बहुत बुरे तरीके से पीटना, कैसा तरीके से? बहुत बुरे तरीके से पीटना कि सामने वाले के नील पड़ जाए, निशान पड़ जाए, पड़ जाती है ना निशान, काला निशान पड़ जाता है या नीला निशान पड़ जाता है जब हम बहुत बुरा किसी के मारते हैं। डंडे से आप यहां मार दो, है ना, डंडे से हम यहां मार दे तो काला निशान हो जाएगा, नीला निशान हो जाएगा, स्टार्टिंग में नीला होगा फिर धीरे धीरे काला होगा। तो ब्लैक एंड ब्लू इंग्लिश का क्या है मुहावरा है? बीट ब्लैक एंड ब्लू, कि पीट पीट कर काला नीला कर देना, यानी बहुत बुरा पीटना, बहुत बुरा मारना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चल, जब बीट ही आ गया है तो बीट के साथ एक और ले लेते हैं, बीट अराउंड द बुश या अबाउट द बुश, दोनों चीज सही है। बीट अराउंड द बुश या अबाउट द बुश, बुश यानी क्या होती है? झाड़ी, और बीट यानी क्या होता है? पीटना, अराउंड या अबाउट यानी चारों तरफ। अब मुझे एक बात बताओ कि कोई चीज बुश यानी वैसे क्या होती है? झाड़ी होती है। अगर मान लीजिए कोई घर में जानवर आ जाए है और छोटे मोटे पेड़ों में घुस जाए, पेड़ या जो नीचे पौधे हैं उनमें घुस जाए, अब आपको उसको मारना नहीं है, सामने वाले तो बोल रहे हैं आपको भाई इसको मार दो, सांप को मार दो, इसको मार दो, उसको मार दो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसको मार तो रहे हैं, यानी बीट तो कर रहे हैं, लेकिन उस पेड़ पौधे के या झाड़ी के चारों तरफ ही लाठी से हम मार रहे हैं, लकड़ी से हम मार रहे हैं, अंदर नहीं मार रहे हैं ताकि वो मरे।
है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आप उस सांप को या जो भी जानवर है उसको मारना नहीं चाहते, केवल क्या करना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं उसको। ठीक ठीक है बात, यानी आप क्या करना चाहते हैं, सामने वाले की बात नहीं मानना चाहते। जैसे मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं मुहावरे और मैं आपको सुनाऊं, यार एक बार बताए क्या हुआ था मेरे साथ, मैं दिल्ली गया था, फिर उससे मिला, फिर ये किया, फिर वो किया, 10-15 मिनट तक मैं यही बात करते जाऊंगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर आपने बोला था आप हमें मुहावरे पढ़ाओगे, अब आप बीट अराउंड द बुश वाला काम कर रहे हो। आप क्या काम कर रहे हो, बीट अराउंड द बुश, यानी मुहावरा तो पढ़ा नहीं रहे, कोई और ही बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि क्या करना, अवॉइड द मेन टॉपिक, अवॉइड द मेन टॉपिक, अवॉइड द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को भूलकर कोई और ही काम करने लग जाना, यानी क्या कर रहे हैं आप, बीट अराउंड द बुश वाला काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि मैं मुहावरे पढ़ाऊंगा और मान लो कोई और ही बात करने लग जाऊं, तो आप बोलेंगे सर प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, प्लीज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, कि फालतू बात करना बंद कर दो या इधर उधर की बात करना सर बंद कर दो, हमें तो मुहावरे पढ़ाओ, आपने मुहावरे का बोला था। तो इस तरह से हम बीट अराउंड द बुश या बीट अबाउट द बुश को काम में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजों पर बात होगी आज। अ वाइल्ड गूज चेस, अ वाइल्ड गूज चेस। देखो वाइल्ड का मतलब, गूज का मतलब और चेस का मतलब, तीनों का मतलब हम पढ़ेंगे और इससे ही चीज याद करेंगे। इससे पहले जो बच्चे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं और वास्तव में हमें इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को लेकर हम सीरियस हैं, तो इस चैनल को आप सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फ्यूचर टीचर्स बनना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल DSSB में हो या आप राजस्थान में RPSC में हो, 3rd ग्रेड टीचर बनना है, 2nd ग्रेड टीचर बनना है, 1st ग्रेड टीचर बनना है इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, उस लिंक पर जैसे ही आप जाएंगे आपको ऐप मिल जाएगी, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। दुनिया में सबसे कम फीस, अफोर्डेबल एजुकेशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। मैं विष्णु शर्मा RPSC सेलेक्टेड 2nd ग्रेड टीचर हूं और हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि आपको मैं अच्छी इंग्लिश पढ़ाऊं, अच्छी चीजें सिखाऊं, ताकि एग्जाम में वो हमें मिले, हमारे एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा उसमें वो चीजें मिले, ताकि हमारी भी जल्दी नौकरी लग जाए, हम भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल अपना इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा, इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा जैसे टेलीग्राम पर सर्च करोगे वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अगली बात करते हैं, अ वाइल्ड गूज चेस। किसी ने आपसे शर्त लगाई किसी ने आपसे क्या लगाई, शर्त लगाई कि वे जंगली हंस या बतख का आपको पीछा करना है, यानी उसको पकड़ कर लाना है, चेज करना है, पीछा करना या पकड़ना। किसी ने आपसे शर्त लगाई कि भाई मैं मान जाऊंगा तुझे कि भाई अगर तू, मैं मान जाऊंगा तुझे कि अगर तू जंगली हंस को पकड़ कर लिया है मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। अब आप निकल गए भाई साहब जंगल में, जंगल में देखा तो कुत्ते मिल रहे हैं, बिल्ली मिल रही है, हाथी मिल रहा है, बंदर मिल रहा है, बहुत सारे जानवर आपको मिल रहे हैं, लोमड़ी मिल रही है, ये बतख कहीं दिखाई नहीं दे रही। जैसे जंगल क्रॉस करा आपको तालाब दिखाई दिया है, नदी दिखाई दी, वहां पर आपको हंस मिला, वहां से आपने पकड़ के लिया है और उसको दे दिए। वो बोलेगा भाई कहां से पकड़ के लाए, भाई जंगल के पास में तालाब था वहां से। भाई मैंने बोला था तालाब नहीं, मुझे कैसी बतख चाहिए या कैसा हंस चाहिए, जंगली चाहिए, जंगली थोड़ी है, ये तो जलीय है, ये तो पानी में रहता है, जल में रहता है। आप हो गए कंफ्यूज, यार ये कौन सी रामायण हो गई, तूने तो बोला था जंगल से लाना है, तो जंगल से लाने के बोला था तो नदी तालाब से लेकर आए। इसका मतलब है कि जंगल में हंस या बतख हमें नहीं मिलेंगे, बतख बेचारे कहां रहते हैं, तालाब में रहते हैं। तो आप जंगल में भटकते रहे 2 दिन 5 दिन 10 दिन, आपको हंस और बतख नहीं मिला, यानी आपकी जो सर्च थी, आपकी जो खोज थी वो कैसी हो गई, फ्यूटाइल हो गई, फ्यूटाइल सर्च, यानी व्यर्थ खोज, व्यर्थ खोज हो गई। कैसी खोज हो गई आपकी, व्यर्थ खोज हो गई, यानी पॉइंटलेस पॉइंटलेस सर्च हो गई, व्यर्थ खोज हो गई जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल सर्च हो गई। यानी इलॉजिकल क्वेश्चन था कि वाइल्ड हंस होता ही नहीं है, हंस तो जलीय होता है, पानी में रहता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या फ्यूटाइल सर्च की जगह कई बार फ्यूटाइल एफर्ट आ जाता है, फ्यूटाइल एफर्ट भी कई बार ऑप्शन में हमें मिलेगा, व्यर्थ प्रयास, व्यर्थ प्रयास, फालतू प्रयास करना, जो काम भाई पॉसिबल ही नहीं है आप उसको करने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपकी सर्च कैसी हो गई, फ्यूटाइल सर्च हो गई, पॉइंटलेस सर्च हो गई,
फ्यूटाइल एफर्ट आपके हो गए, व्यर्थ आपके प्रयास हो गए, कोई मतलब ही नहीं निकला उस चीज का। बोलो याद हो रहा है नहीं हो रहा है? कंफर्म आपको याद हो रहा है ना? कंफर्म आपको याद हो रहा है। इस तरीके से हम सारे इडियम्स पढ़ेंगे, सारे वन वर्ड्स पढ़ेंगे और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द भी हम पढ़ेंगे। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को लास्ट तक देखना। पूरे 20 इडियम्स आपको याद होंगे। इनको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ही अपनी कॉपी में आज से नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। जैसा नेक्स्ट क्लास आएगी फिर उसको नोट डाउन कर लेना। इस तरह से आपके वोकैबुलरी के नोट्स बन जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा बीट अराउंड द बुश, बीट अबाउट द बुश। अब बात करेंगे हम कैट्स एंड डॉग्स की। कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और यही वाला क्वेश्चन ज्यादातर आता है जो मैं लिख रहा हूं। इट इज रेनिंग, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। एक तो आपसे एरर पूछ लेगा, दिख रहा है इधर से डॉग्स दिख रहा है। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग। एक तो ये एरर आपसे पूछ लेगा कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है, अगर एसएससी बैंक के प्रश्नों की बात की जाए तो याद रखेंगे कभी भी इन मुहावरों के साथ हमें लाइक नहीं लगाना है और विद नहीं लगाना है। लाइक नहीं लगाना है और विद नहीं लगाना, ठीक है? तो लाइक नहीं लगाना है, विद नहीं लगाना है, डायरेक्ट बोल सकते हैं इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स यानी हम इसको किसके लिए काम में लेते हैं? मूसलाधार बारिश के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? मूसलाधार बारिश के लिए काम में लेते हैं। हैवी रेन के लिए हम इस मुहावरे को काम में लेते हैं। कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते और बिल्लियां, बिल्लियां और कुत्ते। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स यानी इट इज रेनिंग हैवीली। इसका मतलब क्या है? हैवीली, मूसलाधार। कैसी बारिश हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है। कैसी बारिश हो रही है? मूसलाधार बारिश हो रही है। बात क्लियर हो गई? तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या हो गया? एक तो हमें याद रखना है कि अगर एरर आ गया तो इसके साथ लाइक हमें नहीं लगाना है, लाइक नहीं आएगा। कुत्ते बिल्लियों जैसे बारिश नहीं हो रही है, इसका डायरेक्टली मतलब है हैवीली। इट इज रेनिंग हैवीली। इट इज रेनिंग लाइक हैवीली हम यूज ले सकते हैं क्या? सोचो, इट इज रेनिंग हैवीली डायरेक्टली एडवर्ब लगानी है, बीच में लाइक का क्या काम है? इसलिए लाइक का यहां पर कोई मतलब नहीं है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब एडवर्बियल के रूप में हम काम में ले सकते हैं हैवीली, मूसलाधार बारिश। कैसी बारिश? मूसलाधार बारिश। जब बिल्ली की बात आ गई है तो बिल्ली की बात ले लेते हैं, कैट नैप। कैसी नैप? कैट नैप। कैट नैप, कैट कैप लिख दिया मैंने, तो नैप लिखना था, NAP, कैट नैप। बिल्ली या कुत्ते जैसे सोना यानी शॉर्ट स्लीप, स्लीप फॉर अ वाइल, स्लीप फॉर अ वाइल, बस थोड़े समय के लिए सोना। हम कहते हैं ना कि जब हम काम से थक जाएं, थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए हो, तो 15 मिनट की नैप ले लेनी चाहिए। एक शॉर्ट नैप हमें ले लेनी चाहिए, जिससे क्या है हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो उसको, उस नैप को कौन सी वाली नैप कहते हैं? कैट नैप कहते हैं। कौन सी वाली नैप कहते हैं? कैट वाली नैप हम उसको कह देते हैं। ठीक है, बात याद हो गई? तो देखो 7 मुहावरे आपको बहुत आसानी से और इजीली आपको याद हो चुके हैं अब तक। कितने कम समय में, कितने कम समय में। आगे, एन एप्पल, an apple of discord, an apple of discord। देख, डिस्कॉर्ड यानी होता है विवाद और एप्पल यानी होता है एप्पल। विवाद का एप्पल हो सकता है कि कभी घर में कोई बात चल रही है, किसी के कारण वो लड़ाई शुरू हुई थी, तो घर वाले सब लोग उसको बोलते हैं तू ही इस लड़ाई की या बहस की, इस बात की, इस कांड की एप्पल है। ऐसे थोड़े बोलेंगे, जड़ है। झगड़े की जड़ या झगड़े की वजह होना, झगड़े की वजह होना, झगड़े की वजह होना, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी झगड़ा या बात, ठीक है? रीजन
फॉर फाइट बोल लो इसको, डिस्प्यूट बोल लो, विवाद बोल लो, डिस्प्यूट बोल लो, झगड़े की जड़ होना। ऑप्शन में क्या मिलेगा? रूट ऑफ क्वारल या डिस्प्यूट, रूट ऑफ क्वारल या डिस्प्यूट, फाइट, रूट यानी जड़, झगड़े की जड़, विवाद की जड़, फसाद की जड़, ज्यादातर तो हिंदी में यही काम आता है। इस फसाद की जड़ तू है भाई, इस फसाद की जड़ कौन है? इस फसाद की जड़ तो तू है, तेरे कारण ही झगड़ा हुआ है। अगर तू नहीं आता, तू ऐसा नहीं बोलता, तो क्या हो जाता? ये झगड़ा नहीं होता। ठीक है, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी विवाद की जड़ होना। एप्पल ऑफ आई, आंख का एप्पल होना। क्या आंख का एप्पल हो सकता है क्या? आंख का एप्पल होना। तू मेरी आंख का एप्पल है, चंदा है तू, तारा है तू, है मेरी आंखों का तारा है तू। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मतलब अंधा होना। इस तरह से ऑप्शन मिलते हैं। अंधा होना, बहुत अच्छे से दिखना, टू बी वेरी फेवरेट, टू बी वेरी फेवरेट किसी का बहुत ज्यादा पसंदीदा होना, टू बी अ डियर वन किसी का बहुत ज्यादा प्यारा होना, टू बी अ डियर वन किसी का बहुत ज्यादा प्यारा होना, यानी एप्पल ऑफ आई होना, एप्पल ऑफ आई आंख का तारा होना। ठीक है, इजी था ये तो वैसे। आंख का एप्पल होना, आंख का तारा होना, यानी बहुत ज्यादा प्यारा होना, बचपन वाली कहावत है। कौन सी कहावत है? बचपन वाली बात है, ये चीजें हमने बहुत देखी है, बहुत याद है। चलो आगे बात करते हैं। मुहावरा नंबर 10 यानी इडियम्स सॉरी, इडियम्स नंबर 10। इडियम्स नंबर 10 में हम ले लेते हैं एट सी होना। बहुत इजी है, छोटा सा है, लेकिन काम का है। एसएससी बैंक की बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका। वी ऑल आर एट सी, हम सभी समुद्र पर हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? एट सी मतलब देखो, एक तो होता है समुद्री यात्रा पर होना, एक तो इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा पर होना, और एक दूसरा मतलब होता है इसका वेरी पजल्ड और कंफ्यूज होना। वेरी पजल्ड या कंफ्यूज होना, वेरी पजल्ड या क्या होना? कंफ्यूज होना, यानी एम्बिगियस वाली, एम्बिगियस, एम्बिगियस यानी दो चीजें दिमाग में चल रही है, दो चीजें दिमाग में चल रही है, दो चीजें दिमाग में चल रही है, दो चीजें माइंड में है, दो चीजें माइंड में है, और उनको लेकर क्या है, आप लोग कंफ्यूज हैं। तो आपका दिमाग कैसा है? एम्बिगियस है, यानी आपकी सिचुएशन कैसी है? एट सी है। आई एम एट सी, भाई साहब मैं कंफ्यूज हूं, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं सोच सकता हूं, कुछ नहीं पढ़ सकता हूं। इस चीज को लेकर क्या हो गया मैं? एट सी, समुद्री यात्रा पर होना या कंफ्यूज होना। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अ ड्रॉप इन द ओशियन भी ऑप्शन में आता है, अ ड्रॉप इन द बकेट भी ऑप्शन में हमें मिलता है, क्वेश्चन में हमें मिलता है। अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप यानी बूंद, ड्रॉप यानी क्या हो गया? बूंद, और बकेट का मतलब क्या हो गया? बाल्टी, बकेट मतलब क्या हो गया? बाल्टी। तो बाल्टी में कितना पानी होना? एक बूंद पानी होना। बाल्टी में कितना पानी होना? एक बूंद पानी होना। तो मुझे बताओ, क्या आप नहा लोगे उससे? अब आप बोलोगे सर सर्दियों में तो, विंटर्स में तो एक बूंद पानी से ही काम चल सकता है, एक बूंद पानी ली, आंख पैसे रगड़ा, हो गया काम, नींद खुल गई। नहाना धोना तो होता ही नहीं है सर्दियों में, है? आप जैसे आलसी लोग नहीं नहाते हैं, लेकिन कुछ जो अच्छे लोग हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो रोजाना नहाते हैं। तो एक बूंद बाल्टी, बाल्टी में एक बूंद पानी होना, क्या आपको आपका काम हो जाएगा? नहा लो धो लोगे, आंखें धुल जाएगी? नहीं होगा। इसका मतलब है
इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या वो चीज सफिशिएंट होगी क्या? मुझे बताओ। नहीं सर, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट अमाउंट, मात्रा ऑफ समथिंग, किसी चीज की। अगर किसी चीज की इनसफिशिएंट मात्रा आपके पास है, यानी आपका काम नहीं हो सकता, तो वो चीज किसके बराबर है? बाल्टी में एक बूंद के बराबर है। और हिंदी में बात करें तो किसके बराबर है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा किस चीज के बराबर है? ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ऊंट के मुंह में अगर हम जीरा डाल दें, क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं भर जाएगा। कैसे भरेगा? उसको बहुत सारा आपको खिलाना पड़ेगा, और आपको नहाने के लिए कम से कम आधी बाल्टी पानी तो चाहिए। तो बेचारे उस ऊंट का पेट भरने के लिए कम से कम थोड़ी बहुत चीजें तो चाहिए। केवल जीरा डालने से क्या हो है? सब्जी छोंकने जितना आपने जीरा डाल दिया, बेचारे का पेट भरेगा क्या? तो अ ड्रॉप इन द बकेट या अ ड्रॉप इन द ओशन, दोनों सेम है। ड्रॉप इन द ओशन, अ ड्रॉप इन द ओशन या फ्रॉम द ओशन, कैसा भी पूछा जा सकता है। अ ड्रॉप इन द ओशन, अगर समुद्र में एक ड्रॉप पानी आप निकाल लेंगे या समुद्र में एक ड्रॉप पानी और डाल लेंगे, क्या ही फर्क पड़ने वाला है उससे? यानी हम इसको भी क्या बोल सकते हैं सर? इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट अमाउंट। इनसफिशिएंट अमाउंट, दैट इज नॉट इनफ, जो कि इनफ नहीं है, हम उसको इनसफिशिएंट बोलते हैं। तो ड्रॉप इन द ओशन याद रखेंगे, और दूसरा अ ड्रॉप इन द बकेट आपको याद रखना है। ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये सबके साथ होती है, बैक सीट ड्राइवर। कौन सा ड्राइवर? बैक सीट वाला ड्राइवर। हमारे घर की मम्मियां है ना, बड़ी बहनें, बुआ जी, दादी, जब भी हमारी गाड़ी में, जब भी हमारी बाइक पर बैठती हैं, तो आप कितना भी अच्छा चला लो, कितने भी अच्छे से आप गाड़ी चला लो, कार चला लो, मोटरसाइकिल चला लो, स्कूटी चला लो, पीछे से आवाज जरूर आती है। देख ट्रक आ गया, देख साइकिल आ रही है, देख ट्रैक्टर आ गया, देख बस आ गई, देख ऑटो आ गया, इधर ले ले, साइड में ले ले, यहीं रोक ले, रुक जा, ट्रैफिक निकल जाने दे, बत्ती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। यानी वो क्या बनने की कोशिश करते हैं भाई? वो बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं। क्या बनने की कोशिश करते हैं? बैक सीट ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं। मुझे बताओ, क्या वो गाड़ी चला रहे हैं? नहीं चला रहे। नहीं चला रहे ना, वो तो पीछे बैठे हैं। तो बैक सीट ड्राइवर क्या काम कर सकता है? फालतू की सलाह दे सकता है। फालतू की सलाह दे सकता है बस। तो फालतू की सलाह की ड्राइवर को जरूरत नहीं होती, ड्राइवर को ड्राइविंग आती है तभी बैठा है बेचारा। तो इसका आंसर होगा अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ऐसी सलाह जिसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी सलाह, अननेसेसरी सलाह देना, अननेसेसरी सलाह, एडवाइस। एडवाइस और एडवाइस में बहुत फर्क है। एडवाइस सलाह देना वर्ब है, और एडवाइस सलाह नाउन है। ठीक है, दोनों में फर्क है। इसके साथ आप डी लगा सकते हो, यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बन सकती है। इसके साथ आप डी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर एडवाइस में एस लगा दें तो इसका मतलब सलाहें नहीं होगा भाई, सलाहें कभी होता ही नहीं, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिटेल्स या इंफॉर्मेशन। डिटेल्स या इंफॉर्मेशन। ये दो तीन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कई बार हमें एरर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, नंबर 14, अ व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट, देखो बुरा नहीं मानना है, अच्छे तरीके से याद करवाऊंगा इसको, है ना, समझना अच्छे से, ये याद करके जाना आप सारे। व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। सफेद हाथी, देखो याद करना, सफेद हाथी बराबर में लुगाई। सफेद हाथी बराबर में क्या हो गया? लुगाई। लुगाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइफ। सफेद हाथी किसके बराबर होता है? वाइफ के बराबर होता है। सफेद हाथी पाल लो या वाइफ पाल लो, बात एक ही है। बुरा नहीं मानना है, मजाक कर रहा हूं। सफेद हाथी पाल लो या लुगाई पाल लो, वाइफ पाल लो, बात बराबर है। कैसे? सफेद हाथी भाई साहब कम से कम 10-5 लाख का तो आएगा। किसमें आएगा? लाखों में आएगा।
और जो वाइफ है ये भी किस में आती है, लाखों में आती है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है तब जाके आपकी शादी होती है, फिर आपके घर में लुगाई यानी आपकी वाइफ आती है, घर की बहू आती है, आती नहीं आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी क्या होता है उसका नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपका काम का नहीं है, काम का नहीं है, बर्बाद हो जाते हो आप, काम का नहीं है, क्या हो जाते हो आप, बर्बाद हो जाते हो। आपने घर में सफेद हाथी पाल लिया, क्या वो दो चार केलों से उसकी पार पड़ जाएगी, दो चार रोटी से पार पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी ना। आपने उसको 10 लाख का खरीदा, कितने लाख का खरीदा, 10 लाख का खरीद लिया। अब घर पे आए 10 आदमी के बराबर, 20 आदमी के बराबर तो वो खाना खाएगा, यानी आपके घर में एक मेंबर नहीं, एक साथ 10 मेंबर आ गए। कितने मेंबर आ गए, 10 मेंबर आ गए। तो क्या हो गया, व्हाइट एलिफेंट वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली बट ट्रबलसम, परेशानी तो घर में चालू हो जाती है जब से शादी होती है। तो वही बात हो गई, शादी करना यानी सफेद हाथी पालना, शादी करना यानी सफेद हाथी पालना। कॉस्टली तो पड़ा आपको वो हाथी, लेकिन साथ साथ कैसा पड़ा, ट्रबलसम भी पड़ा, परेशानी वाला भी पड़ा। तो वेरी एक्सपेंसिव बट ट्रबलसम ऐसा भी हो सकता है, वेरी कॉस्टली बट ट्रबलसम ये ऑप्शन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। बात समझ में आ गई क्या, अरे बात समझ में आ गई क्या, याद हो गया क्या, बिल्कुल सर याद हो गया, मजा भी आ गया। व्हाइट एलिफेंट तो अब हम लाइफ में नहीं भूलेंगे, है ना। 15 बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब हम बोलते हैं ना हिंदी में, साम दाम दंड भेद। भाई मुझे तो नौकरी लगनी है, मुझे तो नौकरी लगनी है। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब कैसे भी, किसी भी तरीके से, कैसे भी, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। अब समझ लो आप आजकल कितने तरीके चल रहे हैं, बहुत भयंकर वाले तरीके चल रहे हैं। बच्चे बेचारे साल भर तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, फिर वैकेंसी आती है, फिर फॉर्म भरते हैं 2 साल तक का उनका बाहर का खाना पीना, किताबें, पैसे, कोचिंग फीस है, टेस्ट सीरीज, इधर उधर आना जाना, बस ऑटो का किराया वगैरह कितना भारी पड़ गया। और कई लोग क्या करते हैं, ये वाला तरीका अपनाते हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी नौकरी लगनी है। तो जैसे उनके पास चांस आया 10 लाख 15 लाख 20 लाख देने का, दे देते हैं, नौकरी लग जाते हैं बेचारे। जैसे राजस्थान में अभी हुआ, एसआई भर्ती को लेकर हुआ है ना, भयंकर विवाद चल रहा है और अभी भी वैकेंसी जो है कैंसिल नहीं हुई है। पता है क्या है क्या नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं उसके पीछे। तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब है बाय एनी वे या बाय एनी चांस, बाय एनी चांस या एनी वे, किसी भी तरीके से, चाहे वो अच्छा तरीका हो या वो बुरा तरीका हो, या वो अच्छा तरीका हो और या बुरा तरीका हो, कैसा भी तरीका हो, एक तरीका नहीं तो दूसरा, एक तरीका नहीं तो दूसरा, कैसा भी हो, हमें तो ये काम करना है बाय हुक और क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, हमें तो कैसे भी ये काम करना है, ये काम होना चाहिए। तो बाय हुक और बाय क्रुक, ये मुहारा आपको याद रखना है कि नौकरी लगनी है बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से हो नौकरी लगनी है, लेकिन जो तरीका गलत है वो तरीका हमें नहीं अपनाना, मेहनत से, थोड़ी मेहनत, ज्यादा मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हमें तो नौकरी लगनी। ठीक है, चलिए लड़कियों की बात आ गई है, किसकी बात आ गई, लड़कियों की बात आ गई। टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, टूथ यानी क्या होता है बताओ, अरे बताओ, दांत, और नेल यानी क्या होते हैं, नाखून, क्या होते हैं, नाखून। क्या है ये, लड़कियों के लड़ने के हथियार, बोलो सही बात है नहीं, भाई लड़कों को भगवान ने ऑलरेडी स्ट्रांग बनाया है, ताकतवर बनाया है, वो लड़ सकते हैं। लड़कियां जब भी लड़ाई करती है किसका प्रयोग करती है, नाखून से ऐसे कर लेती है नाखून से स्क्रैच कर देती है और दांत से काट लेती है। दो ही हथियार होते हैं, या तो नाखून या दांत, दांत काम में लेती है। तो इसका मतलब है विद ऑल माइट,
विद ऑल माइट, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से अगर कोई काम कर रहे हैं, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कैसा काम है? टूथ एंड नेल। भाई मैंने तो हर तरीका अपना लिया काम करने का, यानी पूरी मेहनत करी, पूरी ताकत लगा दी इस काम पर, इस मेहनत पर, इस तैयारी पर, और फिर मेरी नौकरी लगी। ठीक है, इस तरह से हम काम में ले सकते हैं टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल, टूथ एंड नेल यानी दांत और नाखून काम में लेना, दांत और नाखून काम में लेना। फिर आगे बात करेंगे क्रॉस स्वॉर्ड्स होना। क्या होना? क्रॉस स्वॉर्ड्स। भाई हम दोनों भाई तो क्या हैं? क्रॉस स्वॉर्ड्स हैं। हम दोनों दोस्त तो क्या हैं? आजकल क्रॉस स्वॉर्ड्स हो गए हैं। क्रॉस स्वॉर्ड्स तलवार, क्रॉस स्वॉर्ड्स, क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब लड़ाई होना, झगड़ा होना, झगड़ा होना या लड़ाई होना, दुश्मनी होना। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं ना गिनतू सपेरा, मैं ना गिनतू सपेरा, दुश्मन होना, क्रॉस स्वॉर्ड्स होना। एट एनिमिटी, एट एनिमिटी दुश्मनी में होना। एनिमी यानी दुश्मन होता है ना, एनिमी यानी क्या होता है? दुश्मन। टू हैव डिस्प्यूट्स, टू हैव डिस्प्यूट्स बिटवीन टू, अमंग मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई दुश्मनी है, कलह है, विवाद है, झगड़ा है, तो वो क्या है? वो लोग कैसे हो गए हैं? अब वो फ्रेंड्स नहीं है, अब वो क्या है? क्रॉस स्वॉर्ड्स है। क्या है वो? क्रॉस स्वॉर्ड्स है, क्रॉस स्वॉर्ड्स है, क्रॉस स्वॉर्ड्स है। फिर आगे एट लॉजर हेड्स, एट लॉजर्स, लॉजर हेड्स होना है, लॉजर हेड्स यानी सिर भिड़े हुए होना। कैसे भी याद रख लो इसको, सिर भिड़े हुए होना, लॉजर हेड्स होना। दो लोग हैं, दो लोग हैं और दोनों के सिर भिड़े हुए हैं, यानी टू बी एट स्ट्राइक, ये इसका आंसर होगा जब भी एग्जाम में आएगा। टू बी एट स्ट्राइक यानी कलह होना, झगड़ा होना, मतभेद होना, यानी एट लॉजर हेड्स होना। तो देखो सेम है क्रॉस वर्ड्स भी और लॉजर हेड्स भी, और झगड़े की जड़ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड वो भी हमने पढ़ा वो भी हमने पढ़ा। बोलो बात सही है नहीं है? सही बात है ना? चलिए, एट लॉजर हेड्स भी याद रखना है आपको और क्रॉस वर्ड्स भी याद रखना है, दोनों क्वेश्चन है और कई बार जो ये क्वेश्चन हैं वो एग्जाम में हमें पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं मुहावरा नंबर 19। आज हमने कितने मुहावरे पढ़ने की बात करी थी? आज हमने 20 मुहावरे पढ़ने की बात करी थी। कितने मुहावरे पढ़ने की बात करी थी? 20 मुहावरे हमने पढ़ने की बात करी थी और आज पूरे के पूरे 20 मुहावरे हम याद करके जाएंगे। नहीं तो हमारी स्थिति ये हो जाती है लास्ट में, अगर हम तैयारी नहीं करते ना, अगर हम टाइमली, अगर हम टाइमली नहीं पढ़ते हैं, अगर हम टाइमली नहीं पढ़ते हैं तो 11th आवर में पढ़ना पड़ता है। तो कौन से घंटे में पढ़ना पड़ता है? 11th आवर में पढ़ना पड़ता है, 11th आवर में पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल अंत में, लास्ट मोमेंट पर, बिल्कुल अंत में, बिल्कुल अंत में। यानी अब तो 12 बजने वाले हैं, बोलते हैं ना भाई तेरे 12 बज गए क्या? तो 12 नहीं बजाने और 11वें घंटे में भी काम नहीं करना है, टाइमली पढ़ाई करनी है, टाइमली तैयारी करनी है। जैसे आपके एग्जाम में काफी टाइम है
तो आज से ही आप पढ़ने लग जाओ, 6 महीने साल भर पहले से ही आप तैयारी करने लग जाओ, तो आपको 11th आवर काम वाला काम में काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। उसको हमेशा 11th आवर में पढ़ना होता है, 11वें घंटे में, यानी लास्ट मोमेंट पर पढ़ना होता है। कल एग्जाम है, आज किताब उठा के बैठ गए, तो आप कौन सा काम कर रहे हैं? 11th आवर में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। फिर राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक 24/7, राउंड द क्लॉक मतलब ऑल डे, 24 आवर्स लिखा होता है ना। कॉल अस राउंड द क्लॉक, हमें आप कॉल कर सकते हो राउंड द क्लॉक मतलब कभी भी, राउंड द क्लॉक मतलब कभी भी, कभी भी 24 घंटे में कभी भी, 24/7। हमारी जो सर्विस है वो कैसी है? राउंड द क्लॉक सर्विस है हमारी। भाई सर्विस है वो कैसी है? राउंड द क्लॉक है। ये गाड़ी वाले हैं, कंपनी वाले हैं, बड़ी बड़ी हैं, ये कॉल सेंटर वाले हैं, कई जगह हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, आगे लिखा होता है 24/7 या राउंड द क्लॉक, यानी घड़ी के चारों तरफ घूम जाओ। घड़ी के चारों तरफ घूम जाओ मतलब किसी भी घंटे में, किसी भी मिनट में, कभी भी आप फोन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने 20 मुहावरे पढ़े। अब आपको क्या काम करना है? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट क्लासेस आप देख सकें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी करने वाले बच्चे जरूर ध्यान दें, बहुत कम फीस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वो टेस्ट सीरीज आप जरूर लें, ऐप जरूर डाउनलोड करें। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।